कबीर एह तन जाहेगा कवने मार्ग लाए। कबीर एहो तन जाएगा सको ता लेहो बहोर। नांगे पावहों ते गए जिनके लाख करोड़। कबीर एह तन जाहेगा कवने मार्ग लाए। कवने मार्ग लाए कै संगत कर साधकी कै हर के गुण गाए। कै संगत कर साधकी कै हर के गुण गाए। कै संगत कर साधकी कै हर के गुण गाए। संगत कर साधकी कै हर के गुण गाए। कै संगत कर साधकी हाँ कै हर के गुण गाए। कै संगत कर साधकी कै हर के गुण गाए। कै संगत कर साधकी कै हर के गुण कै हर के गुण गाए। कै हर के गुण गाए। हर के गुण गाए। कै हर के गुण गाए। कै संगत कर साधकी कै हर के गुण गाए। कै संगत कर साधकी कै हर के गुण गाए। कबीर ए तन जाहेगा कबीर ए तन जाहेगा। कबीर ए तन जाहेगा। कबीर ए तन जाहेगा। कबीर ए तन जाहेगा। कवने मार्ग लाए हाँ कवने मार्ग लाए। कवने मार्ग लाए वो कवने मार्ग लाए। कबीर कै संगत कर साधकी कै हर के गुण गाए। कै संगत कर साधकी कै हर के गुण गाए। कै संगत कर साधकी कै हर के गुण गाए। कै संगत कर साधकी कै हर के गुण गाए। आदरयोग साध संगत जीओ आप सारे माई भाई साध संगत के रूप विच सतगुरु जी का दर्शन कर रहे हो। ਜਿਹੜੀ ਤੇ संगत माला लैके आई है वो तो मैं सोचदा वां उन्हां दे ध्यान विच होवेगा भी असीं नितनेम करन लई आए आ। बहुत सारे इदां दे हुंदे ने जिहड़े माला लैके नहीं आउंदे, वो रिश्तेदारी निभाउण आए हुंदे ने। उन्हां नूं मैं खास करके अर्ज करांगा किरपा करके जरूर ध्यान दे लैण भी असीं संगत विच आए आ। संगत विच आके जो काम है करन वाला गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह लिखदे ने सत संगत कैसी जानी है जिथे एको नाम वखाणी है। जिथे केवल एक नाम की गल होवे सत संगत वो है। जिस महफिल विच तुसी आके हुण बैठे हो ना इहदा नाम सत संगत है। इत्थे केवल नाम जपिया जावेगा, नाम की व्याख्या होवेगी जां नाम जपण वालियां दी गल होवेगी। इस करके तुसी जिन्ने आए हो घरां चों समा कढ के आए हो ते जदों आ ही गए हो इत्थे
होर अद्धा घंटा जां पौना घंटा तुसी इत्थे बैठना है। कृपा करके सारे जाने रसना करके नाम जपो। अंग्रेजी विच कहंदे ने ना पिन ड्रॉप साइलेंस होनी चाहिदी है। नामधारी पंथ दे बीत राग साधु जिन्हां नूं सतगुरु प्रताप सिंह सच्चे पातशाह आख्या करदे सन वड्डे संत, संत आला सिंह होना दा एक बचन मैं तुहाडे नाल साझा कर देना है। शब्द थोड़े जे कौड़े ने। संत आला सिंह होना ने आख्या आखना जिहड़ा संगत विच आके शोर पावेगा, इत्थों शोर लैके जावेगा, उहदियां घरां विच शोर पैणगे। ते मैं समझदा वां असीं सारे सुख मंगदे आ इत्थे आके, ते जे सुखी होना है ते इत्थे चुप करके नाम जपो। सुख नाही रे हर भगत बिना, भगत दे तत्ते नूं सियारी है, भगती बिना भाव। तुसी सारे इत्थे नाम सिमरन करो। मैं तुहाडे सामने जिहड़ा शब्द रखिआ अज दी साडी इत्थे इकत्तरता, इहदे विच कुछ विशेष रूप दे विच जो पाठां दे भोग पाए गए ने, उहदे विचों 3 शरीर ऐसे ने जिहड़े संसार दे विचों हुण पिछली दिनी थोड़े समयां विचों गए ने। बीबी सतवंत कौर जी, माता बलवंत कौर जी ते संत गुरदेव सिंह जी। ये 3 शरीर साडे विचों गए ने। लगभग इन्हां विचों 2 मातावां जड़ियां गईयां ने वो उम्र दे एक वड्डे दहाके नूं पार करके 80-90 साल तो उम्र जड़ी है लगभग वो संसार तो भोग के गए ने। सरदार गुरदेव सिंह होनी उम्र करके घट जड़ी उम्र है वो साडे सामने आउंदी है, पर कबीर जी फरमान करते ने एक संसार दियां लोकां नूं ज्ञानोपदेश करदियां होया कहंदे ने कबीर यह तन जाएगा सजना तेरा ये शरीर नहीं रहना, ये चला जाएगा संसार तो। इस संसार दे उत्ते तन करके जेड़ा भी आया उन्होंने जाना पिया। मैं कहना जे रब भी आ गया तो वह भी नहीं रह सकिया, उन्होंने भी जाना पवेगा। शरीर करके 5 तत्तां करके इत्थे कदी कोई संसार ते नहीं रह सकिया। नानक थिर नहीं कोई, कोई भी नहीं, कोई भी होवे। रहन ना पाव है सुर नर देवा, ऊठ सिधारे कर मुन जन सेवा। सारियां ने संसार तो चले जाना। सवाल होया महाराज जे संसार तो चले जाना ते ये दसो, कबीर साहब फरमान करते ने भलिया अपने इस तन नूं किसे रस्ते दे उत्ते पा लै, अपने इस जीवन नूं किसे ऐसे रस्ते दे उत्ते पा लै, ऐसे मार्ग दा पांधी बन जा जिस रस्ते उत्ते तुर के तेरा जीवन जो है सफल हो जावे। चेता रखियो जीवन की हुंदा है? जीवन तो भाव है जन्म तो लैके मौत तक का जो विचला समा है, इसनूं असीं जीवन कहिंदे आ। जे कोई सवाल करे जी जीवन की लंबाई किन्नी है, तो गुरु नानक देव सच्चे पातशाह सब तो सटीक इहदा जवाब दिंदियां होया लिखदे ने हम आदमी हाँ एकदमी मोहलत मौत ना जाना। जीवन की लंबाई केवल एक दम है, एक साह है। मोहलत मौत ना जाना। मौत मौत जी मौत ते मैं कह दिता सुरजीत कौर। जीवन की जो लंबाई है वो केवल एक साह है। इस करके गुरु रामदास सच्चे पातशाह लिखते ने सब जाए मिलहो सतगुरु को मेरी जिंदड़ीए, जो हर हर नाम दृढ़ावै राम, हर जपदियां खिन ढिल ना कीजई मेरी जिंदड़ीए, मत के जापै साह हो आवै के ना आवै राम। पता नहीं अगला साह आना कि नहीं आना, इस करके समा ना खराब कर, हर पल की संभाल कर, दम दम सदा संभालदा दम ना बिरथा जाए। कबीर जी कहते ने हर दम की संभाल कर। इस करके सवाल होया अगला महाराज ये दसो इस संसार तो तुसी ये ते दस दिता सानू भाई साडा तन नहीं रहना, साडा ये शरीर नहीं रहना, ये संसार तो जावेगा, किसे रस्ते ते पाउणा ते सानू ये दसो रस्ते केड़े ते तोर लईए। संसार ते रस्ते भी ते बहुत ने ना, मंजिल एक हुंदी है, मंजिल ते पहुंचण लई रस्ते अनेक हुंदे ने। इथों भैणी साहब जाना होवे एक रस्ता वाया सहारनपुर चला जाता है, एक रस्ता वाया धूरी भी चला जाता है, एक रस्ता वाया पानीपत भी चला जाता है। इस करके सवाल ये होया जी भी आपां रस्ता लैना केड़ा है। रस्ते ते बहुत सारे जाते हैं पर रस्ता वो लईए जिहड़ा रस्ता शॉर्टकट होवे, समा घट लगे, तन का खर्चा पैसे का खर्चा घट होवे, तन की शक्ति घट लगे। इस तरह
उस परमेश्वर तक पहुँचण दा जां जीवन यात्रा सफल करन दे रस्ते ते बहुत ने। सवाल होया जी रस्ता तुसी दसो चंगा किहड़ा है? ते कबीर जी कहंदे ने दो काम ने करन वाले, ये दोवें कर लै। इन्हां दोवां विचों पहला काम जिहड़ा है और दूजा काम जिहड़ा है ये कर लै, इहदे नाल तेरा जीवन सफल हो जाएगा। जीवन यात्रा जिहड़ी है वो संसार दे उत्ते आई हुई फलीभूत हो जाएगी। परमेश्वर नाल तेरा मिलाप हो सकता है। ते वो दो काम किहड़े ने? कै संगत कर साधकी, कै हर के गुण गाए। कै संगत कर साधकी, कै हर के गुण गाए। कै संगत कर साधकी, ओ कै हर के गुण गाए। ओ कै हर के गुण गाए। ओ कै हर के गुण गाए। कै हर के गुण गाए। हर के गुण गाए। कै हर के गुण गाए। हर के गुण गाए। कै हर के गुण गाए। हर के गुण गाए। ओ कै हर के गुण गाए। कै संगत कर साधकी, कै हर के गुण गाए। कै संगत कर साधकी, कै हर के गुण गाए। कै संगत कर साधकी, ओ कै हर के गुण गाए। कै संगत कर साधकी, ओ कै हर के गुण गाए। सब तो पहला जिहड़ा तेरा करन वाला काम है वो ये है, किसी साधु दी किसी सतगुरु दी साध संगत विच आ जा, शरण विच आ जा। और चेता रखियो जिन्ना चिर तक मनुख किसी सतपुरख दी संगत विच नहीं आउंदा उन्ना चिर तक इस दे जीवन विच परिवर्तन नहीं हो सकदा, जीवन दा उधार नहीं हो सकदा, जीवन दा सुधार नहीं हो सकदा। अज तक इतिहास इस गल दा गवाह है, जे किसी दे जीवन विच परिवर्तन होया ते संगत करके। आम भाषा विच असीं ये कह दिन्ने आ मनुख एक समाजिक प्राणी है। अंग्रेजी वाले कहंदे ने ह्यूमन बीइंग कांट डिवेलप विदाउट अ सोसाइटी। समाज तो बिना मनुख डिवेलप नहीं कर सकता, समाज चाहिदा है। मैं कहना केवल मनुख नहीं, एक छोटी जी कीड़ी भी समाजिक प्राणी आ, उहदा भी एक अपना समाज हुंदा है। हाथियां दे वग्गां दे वग फिरदे ने, झुंडां दे झुंड फिरदे ने, हिरनां दियां डारां फिरदियां, भी ते सारा समाज ही है। और है कि और सारे सिखदे ने एक दूसरे श्रेणी तो। मैं कई बारी सोचदा भई हाथी इस गल दी सोझी रखदा भी मैं हाथी हाँ ते मैं हाथी कोलों सिखना। हिरन इस गल दी सोझी रखदा भी मैं हिरन हाँ ते हिरन दी संगत करांगा तां चंगा रवांगा। ते जे कोई हिरन हाथी दी शरण विच आ जावे, संगत विच आ जावे ते मारिया जावेगा, क्योंकि मेल ही कोई नहीं। हर एक संसार दे उत्ते जितने पशु ने पंछी ने सारे इस गल नूं जाणदे ने भई मैं अपनी जात बरादरी विच रह के कुछ सिख सकदा वां। इक्को एक मनुख है जिहड़ा मनुख हो के देहधारी हो के कहंदा भी मैनूं देहधारी दी लोड़ नहीं, मैं नहीं मनदा उसनूं। ये मनुख है, होर कोई जानवर नहीं, कोई और पशु पंछी नहीं। ये गल कहंदा मनुख दी ये बिरती आंदा नहीं, मैं नहीं मनदा। इसे करके मनुख नूं समझाउणा पिया बार बार, बाकियां नूं नहीं समझाउण दी लोड़, इहनूं लोड़ पई समझाउण दी। क्यों? क्योंकि ये भुलदा, हर पल हर पैर दे उत्ते भुलदा है। इस करके आख्या भलिया संगत कर। चेता रखियो संगत दा कदी ख्याल करियो, संगत दा प्रभाव की पैंदा है। पंजाबी विच आम गल है भी जैसी संगत वैसी रंगत। बहुत ध्यान नाल इह नुकते नूं समझना, जिन्ने तुसीं बैठे हो तवज्जो दे के सुनियो। जैसी तुहाडी संगत होवेगी वैसे तुहाडे विचार बन जाणगे। संगत दे विचों विचार पैदा होने ने। जैसी तुहाडी विचार होवेगी वैसा तुसी कर्म करोगे। कर्म तो भाव हुंदा एक्शन। भाव ये है पहला मेरी विचार बनेगी, मैं गुरुद्वारे जावां तां मैं वो कर्म करांगा, गुरुद्वारे जावांगा। पहला विचार है फिर कर्म है। ते कर्म दे विचों ही दुख ते सुख निकलदा है। चेता रखियो एक एस्पैक्ट तुहाडे सामने रख रहे हां, इनू रिवर्स लै लईए। जेड़ा दुख ते सुख असी भोग रहे हां
ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਦੱਦੈ ਦੋष ਨਾ ਦੇਹੂ ਕਿਸੈ, ਦੋष ਕਰਮਾ ਹੈ ਆਪਣਿਆ, ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਆ ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਦੋष ਨਾ ਦੀਜੈ ਅਵਰ ਜਨਾ। जेहा बीजै सो लुणै, कर्मा संदड़ा खेत, कर्म धरती शरीर कलयुग विच, जेहा को बीजे तेहा फल खाए। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਭੋਗ ਰਹੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮ ਨੇ ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਅਸੀਂ ਭੋਗ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਕਬੀਰ ਮਨ ਪੰਖੀ ਭਇਓ ਉੱਡ ਉੱਡ ਦਾਹ ਦਿਸ ਜਾਏ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਪੰਛੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਪੰਛੀ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਵੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਬਗੀਚਾ ਪੇੜ ਘਣ ਕਰਿਆ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਬਗੀਚਾ ਬਣਾਇਆ ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ, ਇਸ ਬਗੀਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਖਤ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਲ ਨੇ। ਜੈਸੀ ਟਾਹਣੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਬੈਠੇਗਾ ਪੰਛੀ, ਵੈਸਾ ਇਸ ਨੂੰ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਪੰਛੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਿਓ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਨਾ ਕਦੀ ਪੰਛੀ ਦੇ ਢਿੱਡ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਲਈਏ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਅੰਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਛੀ ਦਾ ਢਿੱਡ ਰੱਜ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਰੱਜਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਦੀ ਉਸ ਟਾਣ ਤੇ, ਕਦੀ ਉਸ ਟਾਣ ਤੇ, ਕਦੀ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਦੀ ਅੰਬ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਦੀ ਜਾ ਕੇ ਦਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਮਾਰ ਲਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਪੰਛੀ ਟਿਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਂਦਾ, ਭੱਜਾ ਫਿਰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਬਹੂ ਜੀਰਾ ਊਬ ਚੜਤ ਹੈ, ਕਬਹੂ ਜਾਏ ਪਏ ਆਲੇ, ਲੋਭੀ ਜੀਰਾ ਥਿਰ ਨਾ ਰਹਤ ਹੈ, ਚਾਰੇ ਕੁੰਡਾ ਭਾਲੇ। ਜਬ ਕਛ ਪਾਵੈ ਤਬ ਗਰਭ ਕਰਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਹੀ ਆ ਰੱਬ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਹੀ ਆ ਰੱਬ, ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਆ ਰੱਬ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਮਾਇਆ ਗਈ ਤਬ ਰੋਵਣ ਲਗਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਖੁੱਸ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫੇਰ ਆਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਇੰਨਾ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਥੱਲੇ, ਮਨ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈ, ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਪੰਛੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਬੀਰ ਮਨ ਪੰਖੀ ਭਇਓ ਉੱਡ ਉੱਡ ਦਾਹ ਦਿਸ ਜਾਏ, ਦਸਾਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭੱਜਾ ਫਿਰਦਾ। ਪਰ ਚੇਤਾ ਇਹ ਰੱਖ, ਖਿਆਲ ਇਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪਏ ਸਜਣਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਛੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਫਲ ਨੂੰ ਚੁੰਝ ਮਾਰੇਗਾ ਵੈਸਾ ਰਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਨਿੰਮ ਦੀਆਂ ਕਰੁੰਬਲੀਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਚੁੰਝ ਫਸਾ ਲਈ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਕੁੜੱਤਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਭਲਿਆ ਤੂੰ ਜੈਸੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਵੇਂਗਾ ਤੈਨੂੰ ਵੈਸਾ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ, ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਰੂਪੀ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, कबीर जो जैसी संगत मिले सो तैसो फल खाए, जो जैसी संगत मिले सो तैसो फल खाए। संगत मिले सो तैसो फल खाए, जो जैसी संगत मिले
ਉਹ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰਿਆ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਇਆ, ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਇਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਬੀਰ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਏ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਣਾ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਇਹ ਆਖਣ ਲੱਗ ਪਈ ਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਰੱਖਤਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਾਨੰਦ ਨੇ। ਜਬ ਕੀ ਮਾਲਾ ਲਈ ਨਿਪੁੱਤੇ ਤਬ ਤੇ ਸੁਖ ਨਾ ਭਇਓ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਧੂ ਇਹ ਪੜਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਮਾਲਾ ਲੈ ਲਈਏ ਨਿਪੁੱਤੇ ਰਾਮਾਨੰਦ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰਾ ਵਿਗੜ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਆਖੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਬੀਰ ਭਈ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਤੇਰਾ ਵਿਗੜਿਆ ਕੀ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵਾ ਮੇਰਾ ਵਿਗੜਿਆ ਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਇਆ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਤੇ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵਰਗਾ ਕਬੀਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸਾਧ ਜਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ, ਗੁਰੂ ਜਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ, ਗੁਰੂ ਜਨਾਂ ਕੋ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ, ਉਸ ਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਇਆ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਿਗੜਿਓ ਕਬੀਰਾ ਰਾਮ ਦੁਹਾਈ, ਉਹ ਬਿਗੜਿਓ ਕਬੀਰਾ ਰਾਮ ਬਿਗੜਿਓ ਕਬੀਰਾ ਰਾਮ ਦੁਹਾਈ, ਉਹ 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 ਬਿਗੜਿਓ ਕਬੀਰਾ ਰਾਮ ਦੁਹਾਈ। ਉਹ ਸਾਚ ਪਇਓ ਅਨਕਤ ਹੈ ਨ ਜਾਈ, ਸਾਚ ਪਇਓ ਅਨਕਤ ਹੈ ਨ ਜਾਈ, ਸਾਚ ਸਾਚ ਪਇਓ ਅਨਕਤ ਹੈ ਨ ਜਾਈ, ਸਾਚ ਪਇਓ ਅਨਕਤ ਹੈ ਨ ਜਾਈ, ਸਾਚ ਉਹ ਬਿਗੜਿਓ ਕਬੀਰਾ ਰਾਮ ਦੁਹਾਈ, ਬਿਗੜਿਓ ਕਬੀਰਾ ਰਾਮ ਦੁਹਾਈ, ਉਹ ਬਿਗੜਿਓ ਰਾਮ ਦੁਹਾਈ, ਬਿਗੜਿਓ ਕਬੀਰਾ ਰਾਮ ਦੁਹਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੰਗਾ ਕੈ ਸੰਗ ਸਲਿਤਾ ਬਿਗੜੀ, ਸੋ ਸਲਿਤਾ ਗੰਗਾ ਹੋਏ ਨਿਬਰੀ। ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਤਨੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਤੇ ਦਰਿਆ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਸ੍ਰੀ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਪਾਠ ਆਇਆ ਹੈ, ਗੰਗਾ ਜਲ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ, ਜੋ ਸਿਮਰੈ ਤਿਸ ਕੀ ਗਾਤੀ ਹੋਵੈ, ਪੀਵਤ ਬਹੁਰ ਨਾ ਜੋਨ ਪ੍ਰਮਾਨ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਾਠ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਭਇਆ ਜੈਸਾ ਗੰਗਾ ਨੀਰ, ਗੰਗਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਜੈਸਾ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੰਨੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਗੰਗਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿਸੇ ਛੱਪੜ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿਓ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਸੰਤ ਜੀ ਉਸ ਛੱਪੜ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡੰਗਰ ਤੇ ਨਹਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹ ਆਖੇ ਵੀ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਧੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਾਪ ਲੱਥ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਇਦਾਂ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਪਰ ਉਸੇ ਛੱਪੜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਰਿਆ ਭੈੜੇ ਤੋਂ ਭੈੜੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿਓ, ਸੰਤ ਜੀ ਉਸੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਚੁੱਪੀਆਂ ਵਜਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਲੋਕ ਆਖਣਗੇ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਉਤਰ ਗਏ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਮਹਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਧੋਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੇ ਗੰਗਾ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਪੂਜਣ ਯੋਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਤ ਜੀ ਜੇ ਪਾਣੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰ ਲਵੇ ਤੇ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਸਜਣਾ ਜੇ ਪਾਣੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾ ਬਣੇਗਾ, ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਵੇਗਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮਾਣ, ਚੰਦਨ ਕੈ ਸੰਗ ਤਰਵਰ ਬਿਗੜਿਓ, ਸੋ ਤਰਵਰ ਚੰਦਨ ਹੋਏ ਨਿਬਰਿਓ। ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ
ਬਹੁਤ ਥੋੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਚੰਦਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਾਮਣ ਚੰਦਨ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਜੀ ਤੇ ਉਸ ਚੰਦਨ ਦੀ ਇਹ ਮਹਾਨਤਾ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਭਈ ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹ ਚੰਦਨ ਹੁੰਦਾ ਲਾਗੇ ਬੰਨੇ ਜਿਤਨੀ ਬਨਸਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਗੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾਠ ਹੈ, ਓਏ ਭੀ ਚੰਦਨ ਹੋਏ ਰਹੇ ਬਸੇ ਜੋ ਚੰਦਨ ਪਾਸ। ਉਹ ਚੰਦਨ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਬਣ ਗਏ, ਭਾਵ ਚੰਦਨ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਚੰਦਨ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਚੰਦਨ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਦਨ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਭੈੜੇ ਤੋਂ ਭੈੜੇ, ਕੌੜੇ ਤੋਂ ਕੌੜੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਸਨ ਉਹ ਚੰਦਨ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਏ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਚੰਦਨ ਵਿਕਦਾ ਹੈ ਲਗਭਗ ਇਹ ਸਾਰਾ ਚੰਦਨ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਕਲੀ ਹੁੰਦਾ। ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਲਿਖਿਆ ਬੀਤੇ ਦੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ਵਿੱਚ ਭਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਸ੍ਰੀ ਬੈਂਗਲੌਰ ਵਿਖੇ ਹੀ ਚੰਦਨ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਆਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਚੰਦਨ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦੇਸੀ ਨੁਸਖੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਭਈ ਜਿਤਨੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹ ਲੱਕੜਾਂ ਤਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਚੰਦਨ ਦੀ ਲੱਕੜ ਐਸੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹ ਡੁੱਬ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਲੱਕੜ ਲਿਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਜੋ ਅਸਲੀ ਚੰਦਨ ਸੀ ਉਹ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਿਆ। ਭਾਵ ਚੰਦਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਦਨ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬਾਮਣ ਚੰਦਨ ਦਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਦਨ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕੌੜੇ ਤੋਂ ਕੌੜੇ ਦਰਖਤ ਸਨ ਉਹ ਚੰਦਨ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਗਏ, ਚੰਦਨ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਇਆ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸੰਤਨ ਸੰਗ ਕਬੀਰਾ ਬਿਗੜਿਓ, ਚੰਦਨ ਸੰਗ ਕਬੀਰਾ ਬਿਗੜਿਓ, ਸੰਤਨ ਸੰਗ ਕਬੀਰਾ ਬਿਗੜਿਓ, ਸੰਤਨ ਸੰਗ ਕਬੀਰਾ ਬਿਗੜਿਓ, ਸੰਗ ਕਬੀਰਾ ਬਿਗੜਿਓ, ਸੰਤਨ ਸੰਗ ਕਬੀਰਾ ਬਿਗੜਿਓ, ਸੰਗ ਕਬੀਰਾ ਬਿਗੜਿਓ, ਸੰਤਨ ਸੰਗ ਕਬੀਰਾ ਬਿਗੜਿਓ। ਉਹ ਸੋ ਕਬੀਰ ਰਾਮੇ ਹੋਏ ਨਿਬਰਿਓ, ਸੋ ਕਬੀਰ ਰਾਮੇ ਹੋਏ ਨਿਬਰਿਓ, ਸੋ ਕਬੀਰ ਰਾਮੇ ਹੋਏ ਨਿਬਰਿਓ, ਸੋ ਕਬੀਰ ਰਾਮੇ ਹੋਏ ਨਿਬਰਿਓ। ਉਹ ਬਿਗੜਿਓ ਕਬੀਰਾ ਰਾਮ ਦੁਹਾਈ, ਉਹ ਬਿਗੜਿਓ ਕਬੀਰਾ ਰਾਮ ਦੁਹਾਈ, ਉਹ ਬਿਗੜਿਓ ਕਬੀਰਾ ਰਾਮ ਦੁਹਾਈ, ਉਹ ਬਿਗੜਿਓ ਕਬੀਰਾ ਰਾਮ ਦੁਹਾਈ। ਸੰਤਨ ਸੰਗ ਕਬੀਰਾ ਬਿਗੜਿਓ, ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਕਬੀਰ ਵਿਗੜ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਵਿਗੜਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋਇਆ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਬੁੱਧ ਹਰ ਲਈ ਮੇਰੀ ਬੁੱਧ ਬਦਲੀ, ਸਿੱਧ ਪਾਈ ਪਰਿਵਰਤਨ। ਨੀਵੇਂ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਕਬੀਰ ਰਾਮੈ ਹੋਏ ਨਿਬਰਿਓ, अब तो जाए चढ़ है सिंहासन, मिल है सारंग पानी। राम कबीरा एक भय है कोई ना सकै पछानी। हुण राम ते कबीर एक हो गए ने, पर ये कदों होया संगत करके। इस करके मैं अर्ज करदा हुन्ना किसे रागी दी संगत करके तुसी रागी बन सकदे हो। मेरे विद्या गुरु जी ने आखना वो बाजा बाजार विचों खरीद के कोई रागी नहीं बन सकदा, किताबां बाजार विचों खरीद के कोई विद्वान नहीं बन सकदा। किसी विद्वान दी संगत करके विद्वान बनोगे। इसे तरह संत दी संगत करके संत बनिया जा सकदा है, साधु दी संगत करके साधु बनिया जा सकदा है, ते गुरु दी संगत करके गुरु बनिया जा सकदा है। जे संत जी संगत तो बिना गुरु बन सकते हुंदे ते गुरु अमरदास सच्चे पातशाह नूं कह दिता सी पंडित ने, भाई तेरे सिर दे उत्ते छत्र झुलेगा, तेरे चरनां विच लक्ष्मी दा निवास है। पर संत जी वो कदों होया
ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਤੋਂ ਅੰਗਦ ਉਦੋਂ ਬਣੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਲਹਿਣਾ जुदा हो गया, दुनिया तो लेना जुदा हो गया, दुनिया तो लहना जुदा हो गया, ओ दुनिया तो लहना जुदा हो गया, ओ दुनिया तो लहना जुदा हो गया, दुनिया तो लहना जुदा हो गया। ओ नानक नू मिल के खुदा हो गया, नानक नू मिल के खुदा हो गया, नानक नू मिल के खुदा हो गया, नानक नू मिल के खुदा हो गया। खुदा नू मिल के ते कोई खुदा हो सकता है, उस तो बिना नहीं हो सकता। इस करके पातशाह कहते ने संगत का गुण बहुत काई। यतन आपां ये करिए अपने जीवन विच भी चंगियां दी संगत कीती जावे। सतगुरु राम सिंह सच्चे पातशाह जदों प्रचार किया, जेड़ा सतगुरु राम सिंह सच्चे पातशाह दी शरण विच आया, उन्होंने उन्होंने अपना ही रूप बना के रख दिता। सतगुरु राम सिंह सच्चे पातशाह आख्या सी कि हलवा भी जड़ा भजन दसेगा मेरे जिन्ना उहदा असर होवेगा। ये कृपा कर दी। पिंड पकना जिला अमृतसर साहिब आसा दी वार लगी है। इस पिंड का 20-25 सालों का एक नौजवान गबरू है। बचपन दे विच पिता चढ़ाई कर गया, संगत जड़ी सी भैड़े बंदियां दी हो गई, ते उस संगत ने जीवन जड़ा सी ओ इस पासे रसातल वाल सुट दिता। मांस शराब का सेवन करना ते जिन्हों असी वैल पुना कहने आ, ये कम सन। इस दे इलाके दी पुलिस भी ये कोलों डरदी सी। कहंदे ने भी दरिया तो पारले पासे भी कोई जे घटना वापर जानी ते पहला आके इहनूं पुछना भी तू दस जिद्दां आखे उदां दा केस बना दिन्ने आ। ये हालात सन। बेसवागामी बन गया, सारी सारी रात मुजरा वेख्या करना। इत्थों तक ये नीवा डिग्या भी लगभग जिन्नी इसकी जमीन सी ना सारी इन्हें जाके ते उस वेसवा दे नां कर दित्ती। आसा दी वार दा कीर्तन हो रहा है। सतगुरु राम सिंह सच्चे पातशाह दे घर दे वरो साहिब बाबा केसर सिंह जी मुहावे वाले बाबा ठाकर जी आके बैठे हुए ने। भाई हरनाम सिंह कीर्तन करता है पिया ते बाबा ठाकर सिंह जी वो महापुरुष ने जिन्हां दी अपने सतगुर ते एडी वड्डी प्रतीत सी। एक समा वो आया जदों हज़ारां दी तादाद विच सिख संगतां इन्हां नूं पूजन लग पईयां, मत्था टेकन लग पईयां। संतां वेख्या भी भीड़ वधदी जांदी है ते सारे जाने मेरे ते शरदा बनाउण लग पे ने। एक दिन ऐसी मौज विच आए, एक लकीर खिंच दित्ती ते लकीर खिंच के आखन लगे भाई जेड़े सतगुरु राम सिंह दे ने वो लकीर तो परले पासे हो जाओ, जेड़े मेरे ने इधर खलोते रहो। ते आलम जी लिखते ने एक भी बंदा लकीर टप के उस पासे नहीं गया, सारे ही संतां वाले पासे खलोते रहे। ते संतां ने उसे वेले मार के शाल ते सतगुरु राम सिंह वाले पासे जाके खलो गए। आखन लगे ठाकर ते रामे दा है, ठाकर ते सतगुरु राम सिंह सच्चे पातशाह दा, तुसी जिन्नू मर्जी मनदे होवो। भाव ऐसी प्रतीत सी। कीर्तन हो रहा ते कीर्तन दे विच ये जेड़ा सी ना 25-26 सालां दा नौजवान ये लंघदा जा रहा है। कन्ना दे विच आवाज़ पई ते उस वक्त भाई हरनाम सिंह होनी आसा दी वार दा कीर्तन करदियां होया गाउंदे ने पए। जिन्नी ऐसा हर नाम ना चेते हो से काहे जग आए राम राजे। ऐसा हर नाम ना चेते हो काहे जग आए। ऐसा हर नाम ना चेते हो से काहे जग आए राम राजे। ऐसा हर नाम ना चेते हो से काहे जग
ना जेड़ा नाम नहीं जपदे। एहो मानस जन्म दुलंभ है, नाम बिना बिरथा सब जाए। चेता रखियो गुरबाणी ने एडी वड्डी गल आखी है भई सारे कर्म तू करदा होवे पर सारे कर्म करदियां जे नाम नहीं जपदा ते ओ बाकी दे कीते होए कर्म भी किसे फलीभूत लाभदायक नहीं होने। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ बड़े सारे प्रमाण ने, मैं इस पासे नहीं जाना। कलयुग दे विच जे उधार करन दा कोई कर्म है करन वाला ते ओ केवल एक नाम है। बहुत शास्त्र बहुत सिमरती पेखे सर्व डंडोल, पूजस नाही हर हरे नानक नाम अमोल। अब कलू आयो रे एक नाम बो वहो। ओ भाई कलयुग दा समा आया होया है, नाम दी खेती बीजो। गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह लिखदे ने पए। खैर जदों ये कन्ना विच आवाज़ पई, सोचदा मना जाके वेखा ते सही बड़ी गल सुनी है इस बाबे दी। कहंदे ने भी ये बाबा जी दे कान विच मंत्र दिंदा ओ इन्हां दा हो के रह जांदा। इस दा नाम है सोहन सिंह। संत बैठे सन, आके इसने मत्था टेकिया। संत आखन लगे पुत तेरा नाम की है? कहंदा संत जी मेरा नाम मेरे माँ प्यो ने सोहन सिंह रखिया, उंज सोहना सोहना कहंदे ने सारे। संत आखन लगे पुत तेनू पता है सोहने कौन हुंदे ने? आखन लगा जी नहीं मैनू नहीं पता सोहने कौन हुंदे ने। ते संतां ने उसे वेले ही शब्द पढ़ना शुरू कर दिता ते बाबा केसर सिंह होना ने गाया, ओ सेई सुंदर सोहने साध संग जिन बहने। सेई सुंदर सोहने साध संग जिन बहने। संग जन बहने साध संग जन बहने साध संग जन बहने साध संग जन बहने साध संग जन बहने। ओ सेई सुंदर सोने हाँ सेई सुंदर सोने पुत अगे ते तेरा नाम सोहना सी पर तू काम सोहणिया वाले नहीं सह करदा। सोहणे पता कौन हुंदे ने? सेई सुंदर सोहणे साध संग जिन बहने। ओ सोहणे ओ हुंदे ने जेड़े साध संगत विच आके बह जाण। पुत अज तू सोहना बन गया है ते हुण अज तो लैके सोहणे काम करया कर, तेरा नाम सोहना है। इन्हें हाथ जोड़े आखन लगा जी मैनू तो पता ही नहीं सोहने काम केड़े हुंदे ने। संत आखन लगे पोते किसी नूं पुछण दी लोड़ नहीं, सोहने काम केड़े हुंदे ने। सतगुरु जगजीत सिंह जी दे उपदेश च आउंदा भी किसी ने सवाल किया भी बुरा कर्म केड़ा हुंदा? सतगुरु जी आखन लगे दूजे ने आख्या किसी नूं पुछण दी लोड़ नहीं, जदों करेंगा आपे अंदरों आवाज़ आवेगी भी ये बुराई ना कर। संत जी एक बारी भी जदों आवाज़ अंदरों आ जाए ना भी ये बुराई समझ लो काम बुरा है, किते ना किते ते उणता ही है। संत आखन लगे पुत सोहणे काम करया कर। मैं गल मुका लवां छेती। समा पा के ये जड़ा सोहन सिंह सी ना 10 साल संतां दे नाल रहा, 10 साल ते एडी शरधा बनी एदी। 2 बारी इस सोहन सिंह ने अपनी जमीन गहने पा के ते अपने पिंड मेला किया। संतां ने जदों संतां नूं पता लगा भी इन्हें जमीन वेसवा नूं दे दित्ती है, संत आप उहदे घर गए। जदों गए तो उन्हें मत्था टेकिया, अर्ज की संत जी मेरे घरे किद्दां आए हो?
आखन लगे उस वेसवा नूं आखन लगे पुत्री कल तक ये सोहन सिंह तेरा सी, अज सोहन सिंह मेरा हो गया ते हुण जिहड़ी इहदे नां दी जमीन है वापस कर दे इहनूं। उन्हें उसे वेले लिया के जिन्ने वो कागज सन चरना ते रख दिते। आखन लगे संजी तुहाडा ही है सारा कुछ। ये कृपा कीती संतां ने। मैं अर्ज ये करा यही सोहन सिंह सी जिहड़ा बाद विच गदरी लहर दा मोडी बाबा सोहन सिंह भकना दे नां तो प्रसिद्ध होए। बाबा सोहन सिंह भकना एक गल छोटी जी कर दिना वा, संतां ने इन्हां नूं आखिया सी बाबा सोहन सिंह होणां नूं पुੱਤ भारत छड्ड के बाहर नहीं जाना, दुखी होएगा। संतां बचन ना मनिया ते अमेरिका चले गए। वो कारण ऐसा बनिया कामा गाटा मारू जहाज वाली घटना हुई ते उस घटना दे तहत संत भी बाबा सोहन सिंह भकना जिहड़े सन अड़िके आ गए। लाहौर सेंट्रल जेल दे विच इन्हां नूं 1914 दी गल है, 14 दी 1914 दे विच इन्हां नूं कैद रखिया गया ते सजाए मौत जड़ी सी मुकर्रर हो गई। पुछया तेरी आखिरी ख्वाहिश? आखन लगा जिस बाबे ने मेरे ते कृपा कीती है ते सोहन सिंह नूं सारी दुनिया दे विच रोशन करके रख दिता, एक बारी उन्होंने जाके मेरा सुनाह दे दो, उन्होंने आखो भी तेरा पुत याद करदा है आके दर्शन दे। कहंदे ने भी सरकारी अफसर संतां दे घरे आया, बाहर बैठे हुए सन। उसने आके आख्या जी संत जी सोहन सिंह तुहाडा पुत है? आखन लगे हाँ मेरा है। तुहानू पता है अंग्रेज सरकार वालों नूं सजाए मौत है, उन्होंने फांसी की सजा हो गई है, फाहे ला दिता जाना है मुक्के दिन फलाने दिन। ते उन्हें सुनाह घल्लिया भी संतां नूं आखो एक बारी आके मैनू दर्शन दे देन। चुप करके बैठे रहे। उन्हें दूजी बारी फिर आख्या संत जी तुहाडा पुत सोहन सिंह आंदा सी एक बारी आके मिल जाओ ते फलाने दिन उसनूं फांसी की सजा है ते फाहे ला दिता जाना है। उन्हें 2-3 बारी आख्या, संतां बचन कोई ना कीता। आखिर सिर नीवा करके बैठे सन, सिर तां चुकिया, सतगुरु राम सिंह जी का नाम लैके बांह खड़ी करके आखन लगे ओ गल सुन, वो दुनिया दे उत्ते अजे तक किसी मां ने वो पुत नहीं जम्मिया जिहड़ा मेरे पुत सोहन सिंह नूं फाहे ला सके। वो सतगुरु राम सिंह दे घरों ओदी फाई कट दिती है। जा जाके उन्होंने सुनाह दे दे भी बाबा ते नहीं आएगा, हुण तू वापस आएगा, आप आके मिलेगा। गुरबाणी विच पातशाह फरमान करते ने ओ टूटे बंधन जास के हो साधु संग, टूटे बंधन जास के हो साधु टूटे बंधन जास के होवा साधु संग, टूटे बंधन जास के होवा साधु संग। ओ टूटे बंधन जास के हो साधु संग, साधु संग फाइयां कट के रख दित्तियां संतां ने। संत जी जदों दिन आया, रात सवेरे इन्हां फाहे लाउणा सी, रात 12 बजे इंग्लैंड तो तार आ गई। 15-16 जाणियां दे नाम सन भी ये सारे जड़े ने इन्हां दी फांसी की सजा कटदे हो ते इन्हां सारियां नूं उम्र कैद की सजा होवे, जिहदे विचों एक नाम संतां सोहन सिंह भकने वालियां दा सी। सवेरे 5-6 बजे फाहे लगना सी, रात 12 बजे तार आ गई ते संत जड़े सन 16 साल फिर 1930 तक बाबा सोहन सिंह भकना उन्होंने फिर वख-वख थावां ते जेलां कटियां। मैं गल मुका लवां 1960 दे विच
मेला होया श्री अमृतसर साहिब, बाबा सोहन सिंह होनी आए उत्थे। एक सतगुरु जगजीत सिंह जी के उपदेश च आउंदा भी बाबा जी की रिकॉर्डिंग है, शायद होवेगी साडे कोलों जरूर। कवि प्रीतम सिंह होना ने भी अपनी बीते दियां पैड़ां विच जिक्र किया भी वो रिकॉर्डिंग 1.5 घंटे की पौने 2 घंटे की मैं भी कीती है उन्हां दी। पर चलो जदों बाबा जी अमृतसर मेले दे उत्ते आए, सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह ने आख्या बाबा जी उठ के कोई शब्द आखो। कुब्बे हो चुके सन, बड़े मुश्किल नाल उठे ते हाथ जोड़ के सतगुरु जगजीत सिंह जी वाल इशारा करके आख्या सी आ जिंदगी आ जीवन इस घर दे विचों मिले है। बाबा जी दे शब्द सन, उन्हां दी आत्म कथा विच भी उन्हां ने लिखी है गल। उन्हां आख्या मैं एक गंदी नाली दा कीड़ा सा, उन्हां दे शब्द ने, मैं एक गंदी नाली दा कीड़ा सा जिन्नू नहीं सी पता भी इस नाली तो बाहर भी कोई संसार हुंदा है। ते बाबा जी ने आख्या अजे ते मैं सतगुरु नू नहीं मिलिया, अजे ते मैं सतगुरु राम सिंह दे वरोसाए होए एक सिख नू मिलिया ते उन्हें मेरा जीवन इस थां ते लिया के रख दिता अज दुनिया दे लोग मेरी पूजा करते ने। संत जी गदरी बाबियां दे नाम ते अज यादगार हाल बनाए ने। हर साल मेला होंदा और उन्होंने गुरुआं तरह पूजिया जाता है। बाबा सोहन सिंह ने आख्या मैं अजे सतगुरु राम सिंह नू नहीं सा मिलिया, उस घर दे भरोसाए एक साधु की शरण में आया तो उन्हें मैनू गंदी नाली दे कीड़े चों कढ़ के दुनिया दे उत्ते रोशन कर दिता। अज सोहन सिंह पूजी दा है, पर यह कृपा इस घर दे विचों होई है। मैं अर्ज ये कीती सी संत जी संगत तो बिना कुछ नहीं जे बनता, आपां यतन करिया करिए। मैं इस करके अज सारी गल रखी है। बेशक असीं अज 3 शरीरां दी याद विच आ, माता सुरजीत कौर होनी, संत गुरदेव सिंह होनी, माता बलवंत कौर होनी, ये जिन्ने शरीर गए ने ना सारे सतसंगी सन। पर अगों जड़ा साडा रुझान आ रहा है ना देखण विच, गरीब नवाज जी ने अज दर्शन दिते ने ते तां ही सारी साध संगत इकट्ठी होई है। उदा नहीं तो यदू 10वां हिस्सा भी नहीं इत्थे आउंदे। ये कोई मैं शिकायत नहीं कर रहा, पर मेरी अर्ज है सतगुरु जी के चरणों विच भी शायद बाकी संगत अगे पिछे तां नहीं आउंदी। हो सकता है इन्हां नूं स्टेज ते मेरे वर्गियां शक्लां दिसदियां होण जां कोई होर प्रबंधक दिसदे होण। ये कृपा होवे, सतगुरु जी कृपा करन। अगे पिछे भी जदों संगत इत्थे आवे ते आसन ते बैठिया सानू सतगुरु दा दर्शन होवे, ते जे दर्शन होवेगा तो शायद मैं आस रखदा भी तुसीं सारे अगे पिछे भी आ जाया करोगे। आखिरी गल कर दिना, ये गल एक प्रैक्टिकल एनालिसिस के बिहाफ ते मैं कर रहा। जेड़े जेड़े नामधारी परिवारां ने जां सिख परिवारां ने संगत विच आउणा छड्ड दिता, गुरुद्वारे आउणा छड्ड दिता। संत जी एक पीढ़ी ते उन्हां दी इत्थे आके खलोती भी गुरुद्वारे नहीं आउणा, चलो भैणी साहब चले जाने 6 महीनों बाद। ते दूजी पीढ़ी इस थां ते आके खलो गई, वो भैणी साहब जाणों भी हट गई। ते तीजी पीढ़ी अज सिक्खी तो दूर जा चुकी है। जे सचमुच तुसी चाहुंदे हो भी तुहाडे बच्चे सिक्खी नाल जुड़े रहन ते संगत विच जरूर लिआया करो, चंगिया बंदियां दी संगत दिया करो। जिन्हां ने सारी दिहाड़ी टीवी दी संगत करनी है उन्हां ने कार्टून ही बनना है। जिन्हां सारी दिहाड़ी विषय विकारां दे भोग जेड़े ने तमाशे जेड़े ने वो वेखने ने टीवी दे उत्ते, उन्हां दे उत्ते ओहो जिहा ही असर रहना संगत दा। आपां यतन करिए साडे बच्चिआं नूं ऐसे लोकां दी संगत दईए जिन्हां दे संपर्क विच रह के वो चंगे बन सकन। खिमा मंगना धन्नवाद सारिआं दा। और ये अरदास सतगुरु जी के चरणों में, सतगुरु जी कृपा करन साडा ये मन बने, असीं जदों भी इत्थे कोई समागम हुंदा असीं आके उदों शिरकत करिया करिए। धन्नवाद, सत श्री अकाल।